क्या समझे थे भैया, चुनाव खत्म तो बात खत्म? अरे नहीं मालिक, ये बंगाल का ब्लॉकबस्टर है, अभी खूब चलने वाला है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के साथ बंगाल में चुनाव भले ही खत्म हो गए हो, लेकिन नोट कर लीजिए, बवाल अभी भी जारी है। अरे आप कहाँ बैठे हैं, चलिए ना मेरे साथ, आपको भी बंगाल के बवाल से जरा रूबरू करवा ही देते हैं। मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे विटी चोखा पर सुन रहे हैं। सबसे पहले तो सड़क वाला बवाल समझिए। वोटिंग से पहले वाला जय श्री राम, अल्लाहू अकबर और जय बांग्ला का बवाल तो आपको मालूम ही होगा। अरे वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना, कहीं उल्टा लटका कर सीधा करने की बात हो रही थी, कहीं कहा गया था कि 4 तारीख को रविंद्रनाथ संगीत संगे एक तो डीजे भी बाजी। बंगाल की सियासत में कौन कितना बड़ा गुंडा है, चुनावी भाषणों में इस बात की भी खूब प्रदर्शनी लगी है। उसके बाद आता है वोटिंग का दिन। हर बंगाल चुनाव की तरह इस बंगाल चुनाव में लाशें तो नहीं बिछी, सीआरपीएफ की वर्दी के धमक ने बंगालियों के प्राण की रक्षा तो जरूर कर ली, लेकिन बंगाल की सियासत है जनाब, बिना सिर फुटबॉल के कहां चलने वाली है। छिटपुट घटनाएं जरूर दर्ज की गई, कहीं बीजेपी के विधायक प्रत्याशी पिट गए तो कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सिर फोड़ दिया गया। बाकी भवानीपुर में वोटिंग के दिन शुभेंदु दादा के ममता दीदी के कार्यकर्ताओं को दौड़ाने वाला ये वीडियो तो मालिक क्लासिक रहेगा, क्लासिक। अब आगे बढ़ते हैं। इतना तक तो सब समझ भी आता है, लेकिन बताइए आप ही, वोटिंग खत्म होते ही फिर से नया हल्ला शुरू हो गया। अरे वोट की रखवाली वाला हल्ला। टीएमसी बोलती है कि कलकत्ता के स्ट्रांग रूम में बीजेपी के लोग घुस गए हैं, बैलेट पेपर से छेड़छाड़ कर रहे हैं। उधर बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी के लोग बेकार में माहौल खराब कर रहे हैं। भवानीपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता 29 अप्रैल की रात भिड़ गए। ममता के कार्यकर्ता तो चार्ज अप रहते ही हैं, लेकिन सीएम ममता की एनर्जी का भी कोई दूसरा मेल है क्या भला? वो खुद स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गई और बीजेपी के लोगों पर वोट चोरी का आरोप लगाने लगी। हालांकि इस पर तुरंत चुनाव आयोग का भी बयान आया। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि स्ट्रांग रूम के अंदर बैलेट पेपर का सेग्रीगेशन चल रहा था, जिसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को पहले ही सूचित किया गया था। लेकिन फिर भी टीएमसी इस मसले पर रात भर 29 अप्रैल में रात भर बवाल काटती रही। अब देखिए, बवाल वाला धमाल यहीं खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़िए मेरे साथ, क्योंकि पीछे 29 अप्रैल के दिन 15 बूथों पर वोटिंग को रद्द कर दिया गया था। कारण वही बंगाल वाला बवाल। फिर 1 मई को इन तमाम बूथों पर रीपोलिंग हुई और रीपोलिंग में भी जमकर बवाल कटा। 29 अप्रैल की वोटिंग तो रद्द हो गई थी, लेकिन 1 मई को तमाम जगह वोटिंग कंप्लीट कर ली गई बवाल के साथ। लेकिन चुनाव खत्म हो गए, रीपोलिंग पूरी कर ली गई। तो क्या समझा जाए, चुनाव खत्म तो बात खत्म? नहीं मालिक, ये बंगाल है। सड़क पर तो हंगामा हुआ ही, लेकिन बंगाल चुनाव में कोर्ट रूम का ड्रामा भी है। भूल गए क्या आप, सीएम ममता बनर्जी कैसे काले कोट में सुप्रीम कोर्ट के भीतर चुनाव आयोग को घेर रही थी? याद कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त भी बात नहीं बनी थी जब ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ दलील देकर इसको गैर कानूनी और पक्षपाती साबित करने पर अड़ी थी। और बात इस बार भी नहीं बन पाई जब ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ये कहते हुए कि चुनाव आयोग का बंगाल चुनाव के काउंटिंग में सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को ही काउंटिंग सुपरवाइजर बनाना पक्षपाती रवैया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो पहले ही सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाए जाने की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि यह चुनाव आयोग के हिस्से है कि वो ये जिम्मेदारी किसको सौंपती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ दायर किए गए इस याचिका को न केवल खारिज किया, बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी को यह कहते हुए फटकार भी लगाई कि वो इस गलतफहमी में ना रहे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी अलग अलग किस्म के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार, टीएमसी और ममता बनर्जी को यह समझना होगा कि केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं और चुनाव आयोग को यह पूरा अधिकार है कि वो अपने अनुसार काउंटिंग सुपरवाइजर और रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करें। अब यहां बात समझिए, बंगाल चुनाव में काउंटिंग के दिन जो काउंटिंग सुपरवाइजर बनाए गए हैं वो सभी तो केंद्रीय कर्मचारी और पीएसयू के कर्मचारी हैं, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में पक्षपाती रवैया कहां से खड़ा होता है, यह बात समझ से परे है। लेकिन एक और बात है जो समझ से परे है। ममता बनर्जी और टीएमसी कहना क्या चाहती है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी काउंटिंग सुपरवाइजर बनकर काउंटिंग करेंगे, वोटों की गिनती करेंगे, तो टीएमसी हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी क्या? और अगर राज्य सरकार के कर्मचारी काउंटिंग सुपरवाइजर बनकर पोलिंग के काउंटिंग को करते हैं
तो क्या टीएमसी जीत जाएगी? ये बाइनरी और डायकोटमी समझ नहीं आ रही। अब वो क्या कहना चाह रही हैं, चुनाव आयोग को ये बात समझना है और सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझना है। वो समझ भी गए हैं। आपको क्या समझ आ रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम भारत सूरज है और आप ये रिपोर्ट विट्टी चोखा पर देख रहे थे। नमस्कार।